देखिए, जैसलमेर के मोहनगढ़ में अचानक एक ऐसा हादसा हुआ है जिसको देखकर हर कोई चौंक गया है, क्योंकि ज़मीन से रेगिस्तान में इस तरीके से पानी निकलना ये अप्रत्याशित घटना है। और ये जब हुआ है तो इसको देख के हर कोई यही सोच रहा है कि आखिरकार ये घटना किस तरीके की। दरअसल 2 से 3 दिन पहले मोहनगढ़ के पास एक 27 बी एक खेत का हिस्सा है, वहाँ पर एक ट्यूबवेल खोदा जा रहा था। विक्रम सिंह भाटी का ये खेत है। लगभग 750 फीट अंदर जब ये बोरवेल ये खोदा गया तो अचानक से पानी का जो फवारा है वो बहुत तेजी से निकला। पानी का फोर्स इतना ज़्यादा था कि जो ट्यूबवेल लगाने के लिए जो मशीनें जो क्रेन टाइप की थी वो भी अंदर धंस गई। रेगिस्तान में इतनी तेज पानी निकलना ये हर कोई चौंका गया, क्योंकि रेगिस्तान में जब पानी की बूंद नहीं होती है तो इतना ज़्यादा पानी जो कोई भी देख रहा था वो डर गया, सहम गया। और लगभग 2 से 3 दिन तक के ये जो पानी का जो फवारा है वो बहुत तेज़ी से चलता रहा। और अब स्थिति ये है कि जिस जगह पर यानी पानी का फवारा फूटा है वहाँ से लगभग 500 मीटर, आधे से 1 किलोमीटर के तहत जितनी भी जो ज़मीन थी, जो पूरा रेगिस्तानी जो इलाका था वो पूरी तरीके से लबालब भर चुका है। जीरे की जो फसल थी वो पूरी तरीके से डूब चुकी है। उसके बाद फिर कलेक्टर और जो स्थानीय प्रशासन है उन्होंने उस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है और ये कहा है कि इस जगह पर ना जाएं। अब दरअसल आप ये समझिए कि ये घटना हुई कैसे, जो कि कोई समझ नहीं पा रहा है। जो भूवैज्ञानिक हैं, जो अन्य लोग हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा ये आर्टिजन कंडीशन है। आर्टिजन कंडीशन को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो बहुत सालों से चट्टानों के नीचे पानी जो दबा हुआ है वो अचानक से प्रेशर से ऊपर आया है, जो कि ये भी बहुत अप्रत्याशित घटना है कि आखिरकार ये हुआ कैसे। ये जिस जगह पर ये घटना हुई है, ये जो नहर है वहाँ से कुछ दूर इलाका है। कुछ लोगों का कहना है कि अचानक से वाटर लेवल जो ग्राउंड रिचार्ज हुआ है, हाल फिलहाल में बहुत बारिश हुई उससे ग्राउंड रिचार्ज हुआ है, लेकिन रेगिस्तान इलाके में इस तरीके से होना असंभव सी बात है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सरस्वती नदी का जो प्रादुर्भाव है, जो उद्गम है, वो इन इलाकों से होते हुए जा रहा था और जिस जगह पर ये पानी निकला है वो सरस्वती नदी का रास्ता भी है। कुछ सोशल वेबसाइट्स पर कुछ तमाम लोग जो अन्य हैं, जो पौराणिक मान्य कथाओं को मानते हैं, उनको उसको वो लोग इस घटना को गरुड़ पुराण से भी जोड़कर देख रहे हैं कि कल्कि का अवतार है के तौर पर ये माना जा सकता है कि इस कलयुग में इस तरीके की घटना होना, यानी रेगिस्तान में इस तरीके से मीठा पानी आना, ये चौंकाता है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो हमारी बातचीत हुई है स्थानीय प्रशासन से, उन्होंने बताया है कि इसके साथ एक गैस का रिसाव भी हो रहा है। इस गैस को भी जांची जा रही है। ओएनजीसी और केन के जो इंचार्ज हैं, जो तमाम लोग हैं, वो यहाँ पर आए हैं। उस जो गैस का रिसाव भी साथ में हो रहा है उसके बारे में पूरी जानकारी जुटाई जा रही है कि ये गैस कौन सी है। और आप पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया है, भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, वहाँ पर कोई जाए ना। कुछ लोग ये भी मान रहे हैं भूवैज्ञानिक कि अगर पानी का रिसाव और गैस का रिसाव इसी तरीके से होता है तो वहाँ पर एक ब्लास्ट जैसी स्थिति भी हो सकती है, क्योंकि ये गैस जहरीली हो सकती है। दूसरा, ज़मीन भी धंस सकती है। लेकिन ये पानी इतना कहाँ से आया कोई नहीं समझ पाया। लगभग 750-800 फीट नीचे जब बोरवेल की खुदाई हो रही थी तो रेगिस्तानी इलाका जो मरुधरा जो कहलाता है, जैसलमेर, बाड़मेर, जो पश्चिमी राजस्थान के जो इलाके हैं जहाँ पर पानी की बूंद बूंद के लिए लोग तरसते हैं, और वो भी सरहदी इलाका जहाँ पर सिर्फ रेत के टीबे ही होते हैं, उस जगह पर नीचे इतने फोर्स से पानी कैसे आया, ये एक रिसर्च का विषय हो गया। यही वजह है कि तमाम भूवैज्ञानिक, तमाम जो लोग हैं वो वहाँ पर जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो स्थानीय प्रशासन से लगातार हम बातचीत कर रहे हैं वो एक ये भी तर्क दे रहे हैं कि नीचे चूँकि गैस का भंडार प्रचुर मात्रा में है, चट्टाने हैं रेगिस्तान के नीचे, कभी किसी युग में यहाँ पर एक पानी ही रहा होगा, उसके बाद ये रेगिस्तान बना है, तो चट्टानों के अंदर गैस का भंडार बहुत बड़ी मात्रा में है। और गैस कब कहाँ से निकलती है कोई कुछ समझ नहीं सकता है। भूकंप होने की स्थिति भी ऐसी होती है कि जब चट्टानें आपस में रिसाव करती हैं, टसल होता है, जब दोनों टकराती हैं तब भूकंप जैसी स्थिति भी होती है। लेकिन ये पानी कहीं ना कहीं चट्टानों के नीचे था और बहुत दिनों से इकट्ठा हो रहा था, और वो एकदम से जब चट्टान टूटी है बोरवेल को गड्ढा करते वक्त, उस वक्त बहुत तेज़ी से ये पानी फवारे के रूप में निकला और लगभग 10 फीट तक के ये फवारा निकला है। रेगिस्तान में जहाँ पर दूर दूर तक के आपको रेत दिखाई दे रहा हो, जहाँ पर पानी की एक बूंद ना हो, और उस जगह पर इतनी तेज़ी से अगर पानी निकल जाए तो वाकई में वो घटना बहुत चौंकाती है। अभी की स्थिति फ़िलहाल ये है कि 3 दिन से लगातार जो पानी वहाँ से निकल रहा था उसको किसी तरीके से रोका गया है। भूवैज्ञानिक, ओएनजीसी के जो रिसर्चर हैं और केन इंचार्ज के जो रिसर्चर हैं, स्थानीय प्रशासन है, वो वहाँ पर मौके पर पहुँचे हुए हैं और घटना स्थल पर किसी को भी जाने के लिए इजाज़त नहीं दी है। उसकी वजह यह है
कि इनका मानना है कि घरों में जो पानी भर गया है, जो ज़मीन जिस तरीके से पोली हो गई है, और अगर ये पानी का रिसाव थोड़ा बहुत भी और हुआ तो एक बहुत बड़ा उस इलाके में गड्ढा हो सकता है। और उस ज़मीन के नीचे क्या है, इसके लिए एक बहुत बड़ा रिसर्च करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन तमाम आप लोगों की अगर वहाँ पे पुराने लोगों की कहानियाँ सुने तो कुछ लोग ये कहते हैं कि वहाँ पर किसी वक्त किसी ज़माने में समुद्र रहा होगा, किसी वक्त ज़माने में पानी था, सरस्वती नदी भी थी। और सबसे बड़ी बात ये कि अब कलयुग के समय में इस तरीके की घटना हो रही है। ये जो पुराने जो लोग हैं, पौराणिक मान्य कथाएं हैं, उसके अनुसार वो गरुड़ पुराण की कथा से जोड़ते हुए पूरा घटनाक्रम को देख रहे हैं। इसी वजह से वहाँ पे तमाम जो अन्य धार्मिक लोग हैं, जो पंडित हैं या अन्य जो कहानियाँ जो बताते हैं, उनका भी जमावड़ा वहाँ पर हुआ है। वो इस घटना को गरुड़ पुराण की उस कहानी से जोड़ रहे हैं कि कल्कि के अवतार के वक्त जब ऐसा होगा कि रेगिस्तान से मीठे पानी का एक फवारा निकलेगा, धरती फाड़ कर पानी निकलेगी, इस तरीके की घटनाएं वहाँ पर कही जा रही हैं। और भूवैज्ञानिक या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो वहाँ पर ये माना जा रहा है कि ये एक ऐसी भौगोलिक घटना है जिसमें कहीं ना कहीं पुरानी सरस्वती नदी का प्रमाण मिलता है। क्योंकि नदी जब बहाव क्षेत्र में आती है, पानी अपना रास्ता ढूंढी लेती है, हर कोई जानता है। लेकिन अगर पानी इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पर था तो इतने दिनों से रेगिस्तान क्यों था, ये एक बड़ा सवाल है। इस रेगिस्तान इलाके में 750-800 फीट नहीं बल्कि 1600 फीट तक के खुदाई होती है, तब भी पानी नहीं मिल पाता है। अचानक से 750 फीट पे पानी कैसे आ गया, ये एक बहुत बड़ी बात है। रेगिस्तान इलाके में वाटर लेवल इस तरीके से रिचार्ज कैसे हो सकता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। कुछ लोगों का तर्क है कि गैस के साथ वो जो पानी मिल के निकला है वो बहुत कहीं ना कहीं लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ये अचानक से गैस का भंडार कहाँ से आया, गैस कौन सी है, इन तमाम चीज़ों पर अभी शोध हो रहा है। शोध होने में अभी समय बचा हुआ है। लेकिन इस घटना को देखने के बाद स्थानीय प्रशासन के अलावा अन्य जो वैज्ञानिक हैं वो वहाँ पर जुट गए हैं, और जो धार्मिक पुराण ग्रंथों में जो कहानियाँ लिखी गई हैं उससे भी इन तमाम चीज़ों को जोड़ा जा रहा है। घटना के दूसरे दिन भी अगर आप देखेंगे तो ओएनजीसी के जो तमाम लोग हैं उन्होंने निरीक्षण किया है, खुदाई की है। वहाँ पर जो ट्रक मशीन लगा हुआ है वो भी अभी तक के वहाँ पर मौजूद है। अभी जो हाल फिलहाल में जो अभी लेटेस्ट जो घटना हुई है उसका अपडेट भी मैं आपको देना चाहूँगा। दरअसल वहाँ से अभी भी जिस जगह पर यानी धरती से पानी की धार फूट पड़ी थी उस जगह धमाके हो सकते हैं और उस जहरीली गैस का भी रिसाव हो सकता है। इसीलिए वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक नहीं किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन आप समझिए कि वहाँ पर जो मशीन थी जिससे जो पानी यानी बोरवेल जो खोदा जा रहा था उस मशीन को वहाँ से हटाया नहीं गया है, क्योंकि अब लोगों का मानना है कि जिस गैस का रिसाव हुआ है यानी जिस गैस के साथ पानी का फवारा अचानक में बहुत तेज़ी से निकला है वो कहीं ना कहीं घातक हो सकती है, जहरीली हो सकती है, और अगर जहरीली हुई तो बहुत बड़ी जनहानि हो सकती है। इसीलिए उस इलाके से तमाम लोगों को हटा दिया गया है और वहाँ पर कोई भी व्यक्ति जा नहीं रहा है, क्योंकि गैस का रिसाव लगातार हो रहा है। बमुश्किल किसी तरीके से पानी जो तेज़ी से निकल रहा था उसको रोका गया है। अब आप समझिए जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, ये ऐसे इलाके हैं, बीकानेर, ये इलाके सरहदी इलाके हैं जहाँ पर टेम्परेचर 50 डिग्री से ज़्यादा गर्मी में जाता है और ठंड में भी रात में माइनस डिग्री में टेम्परेचर हो जाता है। आमूमन जब आप कभी इस इलाके में जाएंगे, जैसलमेर जिस जगह ये घटनाक्रम हुआ है वो इलाके सिर्फ रेत के धोरों से पटे हुए दिखाई देंगे। यानी जहाँ कहीं भी आप जाएंगे वहाँ पर सिर्फ रेगिस्तान और रेत ही दिखाई देगी। गर्मी में स्थिति ये हो जाती है कि जब कोई इस रोड पे कोई निकलता भी है तो उसको पानी पीने की कहीं जगह नहीं मिलती है। हैंडपंप सूखे पड़े होते हैं, बोरवेल रिचार्ज नहीं होते हैं, बोरवेल खुदे ही नहीं होते हैं क्योंकि वहाँ पर पानी नहीं होता है। जो इंदिरा गांधी जो परियोजना के तहत जो नहर वहाँ से जारी वो भी कई हद तक के सूख जाती है क्योंकि पानी वहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं लिया जा सकता। इसी वजह से सरहद इलाकों में आपको बसावट भी बहुत ज़्यादा लोगों की नहीं दिखाई देगी। बहुत ज़्यादा दुखदाई लोगों के लिए जगह हो जाती है क्योंकि शहर से पानी वहाँ पर टैंकर से सप्लाई करना पड़ता है और जब बारिश होती है तो उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों के लिए वहाँ पर वरदान साबित होता है। लेकिन इस बार जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हुआ है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा बारिश हुई थी तो वो जैसलमेर बाड़मेर इलाके में हुई थी। सरहद इलाके में भी ऐसा लग रहा था, यकीन मानिए, कि वहाँ पर समुद्र बन गया है, पूरा पानी ही पानी बाड़मेर और जैसलमेर में नज़र आ रहा था। लोग इस घटना को इस तरीके से भी जोड़ रहे हैं कि इतनी ज़्यादा बारिश से कहीं ना कहीं ग्राउंड रिचार्ज बहुत तेज़ी से हुआ है। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा कारण इसका माना जा रहा है। लेकिन इन सब पर लोगों की आस्था, धार्मिक कहानियाँ, पौराणिक कथाएं, जो गरुड़ पुराण की जो कहानियाँ हैं, ये सब कहीं ना कहीं भारी पड़ती जा रही हैं और लोग तमाम इस घटनाक्रम को उससे किंवदंतियों से जोड़ते हुए जा रहे हैं। चाहे वो गरुड़ पुराण की बात हो,
चाहे कलयुग या कल्कि की कहानी की बात हो या किसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात हो, लेकिन इस वक्त जैसलमेर का ये इलाका यानी मोहनगढ़ का जो इलाका है वो वाकई में चौंकाने वाला है, क्योंकि ये घटनाक्रम अप्रत्याशित है। आर्टिजन कंडीशन वैज्ञानिक मान रहे हैं, और ये आर्टिजन कंडीशन जो हुआ है जिससे 4 दिन 5 दिन होने को है, इस आर्टिजन कंडीशन की रिपोर्ट क्या है अभी तक के कोई नहीं समझ पाया। गैस रिसाव जो हो रहा है उसके बारे में अभी तक किसी को कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। कुल मिलाकर आज सुबह कुछ रिसर्चर्स वहाँ पर आए, कुछ वैज्ञानिक आए, कुछ लोग आए जो उस जगह पर पूरा अब शोध कर रहे हैं। केन इंचार्ज और ओएनजीसी के वैज्ञानिक भी वहाँ पर आए हुए हैं और उसकी जांच कर रहे हैं। गैस का जो लगातार रिसाव हो रहा है उसकी जांच की जा रही। रिपोर्ट आने पर खुलासा हो सकता है कि वाकई में ये गैस कहीं हानिकारक तो नहीं है और ये गैस ज़मीन के नीचे किस तादाद में भरी हुई है, और उसके बाद अब आगे के वैज्ञानिक क्या इस पर आगे कदम उठाएंगे, ये वाकई में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ट्यूबवेल की खुदाई के लिए बोरिंग मशीन जब धरती के अंदर छेद कर रही थी तो वो इस तरीके का ब्लास्ट हुआ और पानी का फवारा निकला कि रेगिस्तान में हर कोई देखता ही रह गया है। और अभी भी वहाँ पर पानी यानी कुछ घंटे पहले पानी का जो रिसाव है वो रोका गया है। मशीन उस गड्ढे के अंदर धंस गई। अमूमन कहीं भी इस तरीके का नहीं होता है कि बोरवेल खोदते वक्त, राजस्थान में आप कुछ ऐसे इलाके हैं पूर्वी राजस्थान के, अगर आप उनको छोड़ दें तो जहाँ कहीं भी आपको कहीं गड्ढा या बोरवेल खोदना होगा, अगर 150, 200, 250 फीट, 300 फीट के नीचे पानी होता है। लेकिन इस तरीके का पानी नहीं होता है कि वो 10 फीट तक के ऊपर फवारे तौर पर निकले, और कम से कम पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर इलाकों में तो कतई नहीं होता है। जैसलमेर बाड़मेर इलाके में अगर इससे पहले भी कई सालों पहले मैंने देखा है कि जिस सरस्वती नदी का जो उद्गम की बात कही जाती थी, सरस्वती के नदी के होने के कई प्रमाण मिले हैं। यानी जो सरस्वती नदी का रास्ता होता था उसके भी कई जगह प्रमाण मिले हैं। बाढ़ गंगा नदी भी जो है वो भी यहाँ जब इस वक्त बारिश हुई थी तब वो भी उसको भी देखने को मिला था। लूणी नदी भी जो है उसका रास्ता भी देखने को मिला था। ये पश्चिमी राजस्थान की ये ऐसी नदियों के नाम है जो विलुप्त हो चुके हैं, और इन विलुप्त नदियों के नाम की बात इसलिए भी हो रही है क्योंकि जब बहुत ज़्यादा बारिश हुई तब ये जो जल भराव का जो रास्ता होता था वो उसी रास्ते से होके जाता था। और कुछ महीने पहले जब बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो यकीन मानिए जैसलमेर जो है वो एकदम ऐसा लग रहा था कि समुद्र का तट हो। गढ़ी सागर लेक जरूर है जैसलमेर के अंदर, लेकिन उसके आसपास के इलाके में भी इतना ज़्यादा वाटर लेवल ग्राउंड रिचार्ज नहीं होता है। मोहनगढ़ जो रास्ता है वो जैसलमेर से तनोट माता मंदिर की तरफ यानी सरहद इलाके की तरफ जाते वक्त पड़ता है। जैसलमेर से 60 किलोमीटर दूर है और ये इलाका पूरा रेगिस्तानी है। वहाँ पर ट्यूबवेल खोदा जा रहा था और वहाँ पे लगभग 1000 से 1200 फीट के अंदर कुछ थोड़ा बहुत जरूर पानी मिलता है, लेकिन ये तो 750 फीट के अंदर ही जैसे बोरवेल खोदा गया उसके बाद बहुत तेज 10 फीट तक के पानी का फवारा निकला, जिसके बाद लोग डर गए, सहम गए। 3 दिन तक के लगातार पानी बहुत तेजी से बहता रहा है और वो पानी बहने से घर, आसपास की जो ज़मीनें हैं, जो खेत थी, जो छोटे मोटे जीरे की जो फसल हो रही थी वो भी पूरी तरीके से डूब गई। रेगिस्तान का ये नज़ारा एकदम विलक्षण, दुर्लभ माना जा रहा था क्योंकि सदियों तक के इस तरीके का नज़ारा लोगों ने नहीं देखा था। लोगों का कहना है कि इस तरीके से पानी निकल रहा जैसे मानो वो शहरी क्षेत्र में कहीं कोई घनी आबादी और ऐसे हरियाली इलाके में रह रहे हों जहाँ पर पानी, और पानी का असली मतलब जीवन में क्या है वो रेगिस्तानी इलाके में रहने वाले लोगों से अच्छा कोई नहीं समझता है। लिहाजा अब जब पानी ये गैस के साथ निकला है तो लोग डर गए हैं, सहम गए हैं, क्योंकि कई सालों बाद उन्होंने ऐसा नज़ारा देखा है। उन लोगों को वहाँ पर जाने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन अभी रिसर्चर्स और जितने भी वैज्ञानिक हैं वो इस पूरे मुद्दे पर जांच कर रहे हैं। रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट से पता लगेगा कि ये किस तरीके का गैस है और उसके बाद प्रशासन इस पर किस तरीके का कदम उठा सकता है।